गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा जानकारी। कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया हुआ था, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। यहाँ पे 1/9 का 9 बराबर 11.11% होगा। कल मैंने गलती से 11.09% दिखा दिया था, तो ये गलत है। ये प्लीज़ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 11.11% होगा। और आगे का देखते हैं। 1/12 इक्वल टू 8.33% होगा। 1/14 इक्वल टू 7.28% होगा। 1/15 इक्वल टू 6.66% होगा। 1/16 इक्वल टू 6.25%। 1/19 इक्वल टू 5.28%। 1/20 इक्वल टू 5%। 1/25 इक्वल टू 4%। 1/50 इक्वल टू 2%। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 1/20 हो गया, इस सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 टाइम्स होता है तो 5%। जैसे 1/12 हो गया तो इंटू 100 करेंगे, तो 4 3 टाइम्स 4 25 टाइम्स 25 डिवाइडेड 3 8 और 1/3 लिख सकते हैं, या इसको ही 8.33% लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कॉपी मैं चाहूँगा कि कॉपी कलम लीजिए और एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। ऐसा एग्जाम्पल मैंने कल करवाया था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। डिवाइड RS 1870 in 3 parts such that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। इसमें कहा गया है कि 1870 रुपए को इस तरह भागना है, इस तरह बांटना है तीन भाग में, कि फर्स्ट पार्ट का हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट का 1/3 हिस्सा, और 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। ये सारे बराबर होने चाहिए। जैसे इस तरह मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन पार्ट को मैं ABC मान लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का हाफ का हुआ है इक्वल टू 1/3 सेकेंड पार्ट का इक्वल टू 1/6 थर्ड पार्ट का। तो ऐसे में फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाया जाता है। तो इससे मतलब 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो ये सब को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, तो क्या हो जाएगा? 6 × 1/2, तो 3A इक्वल टू 6 × 1/3, तो 2B इक्वल टू 6 × 1/6, तो 1 ही हो जाएगा, तो C। तो ये वाला मैंने कल करवाया था। तो यहाँ पे अगर A का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा A:B:C इक्वल टू, अगर A का निकालते हैं A को कवर कर देंगे, 2 × 1 है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा इस 2। अगर B का निकालना है तो B को कवर कर देंगे, तो 3 × 1 3, और C का निकालना है तो C को कवर कर देंगे, 3 2 6, तो 2:3:6 के रेशियो में घटेगा। तो यहाँ पे रुपीज़ में दिया गया है क्वेश्चन, तो आंसर भी रुपीज़ में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 6, 3, 9, 2, 11। तो यहाँ पे 11 हो रहा है, और टोटल यहाँ पे कितना दिया गया है?
ये जो रेशियो है ये टोटल जोड़ेंगे तो 1870 ही होगा ना, क्योंकि ये 1870 ही तो ये 3 भाग में बट रहा है, तो ये 1870 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11 1 टाइम्स 11 तो 7 7 टाइम्स 77 0, तो 1 बराबर 170 हुआ। तो 2 बराबर कितना होगा 340, ये 510, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1870 रुपये हो जाएगा। तो ये ऐसे मतलब ऐसे हिस्सों में बटेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड RS 680 among P, Q and R such that P gets 2/3 of what Q gets and Q gets 1/4 of what R gets. Find share of R. इसमें कहा गया है कि 680 रुपये को 3 भाग में बांटना है, P Q R, जिसमें P को मिले 2/3, जो Q को मिलेगा P को उसका 2/3 मिले, और Q को वो मिलना चाहिए जो R को P को 1/4 मिलना चाहिए जो R को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये भी मैंने कल ही कराया था ऐसा भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं तो P को कितना मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया। मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसे ट्राई करें, वीडियो पॉज करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। P gets 2/3 of what Q gets 2/3 Q है। तो यहाँ पे P/Q कितना आ जाएगा, ये Q को इधर ला दूंगा तो 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहा गया है Q gets 1/4 of what R gets, Q is equal to 1/4 R हो जाएगा। तो R को यहाँ पे ला दूंगा तो Q/R is equal to 1/4 हो जाएगा। तो मैंने कल सिखाया था बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे Q3 है, Q1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे P/Q/R कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, Q हो जाएगा 3 और R हो जाएगा 4 3 12। तो ये रेशियो में बटेगा। इसमें R का शेयर निकालना है, सिर्फ R का निकालना है। तो 12 3 15 15 2 17 17 बराबर 680 दिया हुआ है। तो 4 तो 1 बराबर कितना हो जा रहा है 40 आ रहा है। तो R का कितना होगा हिस्सा 12 चौका 48 480। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें कहा है डिवाइड द अमाउंट RS 500 बिटवीन P Q R and S। तो पिछले क्वेश्चन में 3 हिस्सों में बांटा था, इसमें 4 हिस्सों में बांटा है। थोड़ा अपना लेवल हाई कर रहा हूँ। Such that P and Q together get twice as much as R and S together। इसमें कहा कि P and Q को जो R और S को मिल रहा है कलेक्टिवली उसके 3 गुना मिलना चाहिए। Q gets 4 times of what R gets, और Q को R से 4 गुना मिलना चाहिए, और R gets 1.5 times as much as S। तो R को S से 1.5 गुना मिल रहा है। तो Q को कितना मिल रहा है क्वेश्चन ये है। तो हम लोग यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा P and Q टुगेदर गेट। तो यहाँ पे P plus Q is equal to 3R plus 3S हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P and Q टुगेदर गेट थ्राइस का है, as much as R and S टुगेदर का है। तो 3R plus 3S हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में कहा है Q gets 4 times of what R gets, तो Q is equal to 4R हो जाएगा। ओके, and R gets 1.5 times as much as S। तो R को कितना मिलेगा S से 1.5 गुना मिलेगा S। ओके, तो Q को S में ही ले जाते हैं। तो R 1.5 S से, तो Q is equal to 4 into 1.5 तो 6S हो जाएगा। तो यहाँ पे सब Q का वैल्यू रख देते हैं, R का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो इसे कैसे इस तरह भी ले सकते हैं, P plus Q है तो 6x हो जाएगा, 6S इक्वल टू 3R है। तो R का वैल्यू 1.5S है तो 4.5S हो जाएगा। फिर S का 3S ही रहेगा प्लस 3S। तो ये 6 उधर जाएगा और 4 3 7 7.5S। तो P इक्वल टू 4 3 7 7.5S तो 1.5S आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे रेशियो लिखते हैं आप P/Q/R/S लिखते हैं। तो कितना होगा, P 1.5 होगा, S सब में है तो कट जाएगा, Q कितना है 6 है, और R 1.5 है, और S मतलब 1 तो 1। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 6 3 6 3 और 1 10, तो 10 बराबर कितना दिया है 500। तो यहाँ पे Q का निकालना है, Q को कितना मिलेगा, तो 1 बराबर 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 बराबर 300। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इससे मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेस इन स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 3 बैच हैं, तो उसका स्टूडेंट का नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। और इसमें कहा है अगर हर एक बैच में 20-20 स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए तो उसका रेशियो बढ़ के कितना हो जाता है, 4:5:7 का रेशियो होता है। तो इसमें पूछा गया है वो तीनों बैच में टोटल कितने स्टूडेंट थे। इंक्रीज करने से पहले ये जो 20 स्टूडेंट लगाते हैं इंक्रीज किया गया, ये करने से पहले बैच में टोटल तीनों बैच में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले 2:3:5 था, ठीक है, इसमें +20 हुआ, तो ये कितने में चेंज हो गया 4:5:7। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा तो एक बात यहाँ को दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो इस रेशियो में +2 हो रहा है। ओके, सब में बराबर इंक्रीज हो रहा है। जब ऐसा होता है तो ये 2 बराबर हम लोग 20 कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो में 2 इंक्रीज हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 20 के बराबर दिया हुआ है, तो इसमें 20 बढ़ रहा है। तो दोनों तो एक ही बात है कि रेशियो में मैं बढ़ा रहा हूँ या न्यूमेरिकल वैल्यू में 20 यूज कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा कॉल आ गया था। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेशियो में अगर 2 बढ़ रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू 20 बढ़ रहा है, तो दोनों एक ही बात है कि दोनों बराबर ही होना चाहिए। जैसे मैं किसी को 5 रुपये दे रहा हूँ या किसी को मैं 5 रुपये का बिस्किट ही देते रहा हूँ, तो मेरा तो बराबर खर्च हो रहा है कि 5 रुपये जा रहा है ना मेरा, तो दोनों बराबर ही है। मेरे लिए 5 रुपये या 5 रुपये का बिस्किट दोनों बराबर ही है, क्योंकि मेरे 5 रुपये ही जा रहा है। तो यहाँ पे रेशियो में अगर 2 बढ़ रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू में 20 बढ़ रहा है, तो दोनों बराबर ही है। तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंक्रीज करने से पहले बैच में कितना था, तो यहाँ पे 5 3 8 2 10 था, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। SSC CGL CPO CHSL MTS रेलवे यूटी NTPC, ये सब में काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। लेकिन रेशियो से करते हैं तो ये लगभग 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि रेशियो से सॉल्व करना सीखें। तो देखते हैं यहाँ पे द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 3:2। जो एक्स और वाई का इनकम है वो 3:2 के रेशियो में है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। और जो उनका व्यय है या एक्सपेंडिचर वो 5:3 के रेशियो में है। इफ ईच ऑफ देम सेव आर 1000, और दोनों 1000 रुपये बचा रहा है, सेविंग इन लोगों का 1000 रुपीज़ है। देन एज इनकम क्या है उनकी, तो ए का इनकम पूछा गया है, तो यहाँ पे इनकम लेते हैं आई। ओके, तो एक्स और वाई का इनकम कितना है 3:2 के रेशियो में, और एक्सपेंडिचर कितना है 5:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि दोनों 1000 रुपये बचा रहे हैं, दोनों का सेविंग बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे मतलब इनकम जो है इस तरह हम लोग को रेशियो बनाना पड़ेगा खुद से, कुछ मल्टीप्लाई करके, कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे रेशियो में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग इनकम को इस तरह मल्टीप्लाई करके बढ़ाना पड़ेगा कि इनकम से एक्सपेंडिचर घटे तो उसमें सेविंग्स आ जाए, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर हमेशा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे 6:4 हो जाएगा और ये 5:3 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेविंग 1000 है, दोनों का बराबर सेविंग है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने तो यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस आएगा वो 1 के 1 आएगा, तो दोनों बराबर होगा। तो जो ये जो 1 रुपीज़ ये इनकम है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। तो मान लीजिए 6 इनकम है और एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितना होगा? 6 - 5 = 1। ये सेविंग्स हो जाएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तभी जाके तो सेविंग्स आता है। तो वो ऐसे ही हुआ, यहाँ 1 सेविंग्स हो गया है और ये 1 किसके बराबर है? 1000 के बराबर है, क्योंकि रेशियो में 1 बचा रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 1000 बचा रहा है, तो 1 बराबर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का इनकम पूछा हुआ है, एज इनकम। तो ए का इनकम क्या है? 6 है, तो 6 बराबर 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे मैं और लेवल अप करके पढ़ाऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो लास्ट पार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।